क्या कहते हैं, सत्संग की महिमा बतलाते हैं। सत्संग की महिमा में कहते हैं कि बिनु सत्संग विवेक न होई, बिनु सत्संग कि बिना सत्संग किए आपको विवेक नहीं होगा। विवेक यानी ज्ञान, प्रकाश। ये सत्संग सुलभ कैसे होगा? जब तक राम जी कृपा नहीं करेंगे आपके और हमारे ऊपर, तब तक सुलभ यानी सरल नहीं हो सकता। तो इसलिए सत्संग कहीं भी हो, कीर्तन, भजन, कथा, सब काम छोड़कर जाइए, क्योंकि हमारे साथ यही जाने वाला है। अब देखिए, जब से हम आए कितनी बार नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, हम लोग का भी वैसे ही होगा। तो इसलिए इस थोड़े से समय में भगवान को देखिए, कथा सुनिए, तो सत्संग की इतनी भारी महिमा बताते हैं। सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है कि सत्य, असत्य का अर्थ है कि सार, सच्चे का सार। तो सच्चा इस संसार में कौन है? मरने के बाद क्या करते हैं आप लोग बताइए? कोई मर जाता है तो क्या करते हैं कि राम नाम सत्य है। तो इस जीवन में दो ही चीजें सत्य है, एक राम का नाम और दूसरा मृत्यु। अब देखिए, कितनी बार जब से आए कितनी बार राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, लेकिन फिर आदमी भूल जाता है, अपने काम में मस्त है, फिर गलत को कर्म करने लगता है। तो कितना हो आप ग्रंथ पढ़ लीजिए, कितना हो पुस्तक पढ़ लीजिए आप, लेकिन जब तक आप सत्संग नहीं करेंगे ना, तब तक आपको ज्ञान नहीं होगा। अब जैसे कि एक शंकर जी का एक बहुत बड़ा भक्त था। ध्यान से सुनिए, ये हमारे और आपके जीवन की बात है। हम लोग भी ऐसा प्रश्न करते हैं। शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त था, वो हमेशा पूजा पाठ करता था और शंकर जी को बहुत मानता था। तो क्या हुआ, एक दिन आप लोग भी ऐसा प्रश्न करते हैं कि दूसरे से, इतना पूजा पाठ करते हैं तब भी हमारा दुकान नहीं चल रहा है, आप पड़ोसन कुछ भी नहीं करती, तभी उसके घर में सब बढ़ रहा है, ये खा दो हार उसके पति और बना दिए, फिर बनने वाला है, मकान बन गया। मतलब दुनिया भटक होता है कि नहीं दिमाग। तो वैसे ही अब जब कथा में आएगी ना, तो हर प्रश्न का उत्तर आपको मिलेगी। कह रहे हैं कि वो बहुत बड़ा पुजारी था शंकर जी का, इतना बड़ा पुजारी था, पूजा पाठ सब कुछ करता था। एक दिन उसके गांव में बाढ़ आ गई, तो सारे गांव के लोग कह रहे हैं कि अरे भागो भागो, बाढ़ आने वाली है, अरे चलो महेश यहाँ से चलो, नहीं तो हम लोग डूब जाएंगे। तो क्या कह रहा है कि हम नहीं जाएंगे, हम शंकर जी का बहुत बड़ा भक्त हैं, हम नहीं जाएंगे, आप लोग को जाना है तो जाइए, हमारे शंकर जी हमको बचाने आएंगे। सब लोग कह रहे अरे चलो चलो डूब जाओगे, लेकिन नहीं जा रहा है, कह रहा है भक्त और भगवान की परीक्षा है। तो कई बार उससे लोग रिक्वेस्ट किए जाने के लिए, लेकिन वह नकार दिया कि नहीं, हम नहीं जाएंगे, भगवान आएंगे भोलेनाथ बचाने। आज देखते हैं शंकर जी कि हमारी रक्षा करते हैं कि नहीं करते हैं। अब क्या होगा, पानी कान तक आ गया, तो कई बार घानी पर भी नहीं गया, तो क्या किया, शिव जी का मंदिर था उसके ऊपर चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, और फिर पानी ऊपर बढ़ गया मंदिर पर, इसके कान तक पानी आ गया। तो ऊपर से कुछ पुलिसकर्मी के जवान थे, तो एक रस्सी फेंकते हैं, कहते हैं अरे इसको पकड़ लो और तुम ऊपर आ जाओ, नहीं तो मर जाओगे। कह रहा हम रस्सी नहीं पकड़ेंगे, भले मेरी जान चल जाए, मुझे भोलेनाथ बचाने आएंगे, हम नहीं रस्सी पकड़ेंगे। बार बार कहते हैं कि रस्सी पकड़ लोगे तो डूब जाओगी पानी में। कह रहा हम नहीं पकड़ेंगे, शंकर जी हमको बचाने आएंगे। अब क्या हुआ, पानी में डूब गया, मर गया। जब मर गया तो भगवान के पास जब ऊपर गया, तो भगवान से
कह रहा है कि हे प्रभु, आपको तो लोग कहते हैं कि आप भक्तों की रक्षा करते हैं, हमारी रक्षा क्यों नहीं आप किए? जैसे बेटा अपने माता पिता से लड़ाई झगड़ा करता है कि जितना हम ये करते हैं वो करते हैं कि क्यों ऐसे हुआ, तो वैसे ही उसकी आत्मा भगवान से लड़ रही है। करिए कितना हम पूजा पाठ कर रहे थे और कहते हैं कि भक्तों की मैं रक्षा करता हूँ, तो आप मेरी रक्षा करने के लिए क्यों नहीं आए? तो भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे हैं शंकर जी कि हम तो कई बार बचाने की कोशिश की तुमको, लेकिन तुम बचना ही नहीं चाहते थे। मैंने कई बार संकेत दिया, तो कहा कि कहाँ आप आए थे? बोले अरे वो तो मैं ही तो बोल रहा था कि चलो चलो बाढ़ जा रही है, डूब जाओगे, तब भी तुम नहीं गए। जब तुम मंदिर के ऊपर चढ़ गए तो ऊपर से जो रस्सी आई वो मैं ही फेंका था कि पकड़ लो बच जाओगे, लेकिन फिर भी तुम रस्सी नहीं पकड़े, तो इसमें मेरी क्या गलती है? तो उसकी बुद्धि चकरा गई, कह रही है कि हम समझ नहीं पाए प्रभु आपके भाव को। तो कह रहे हैं कि सिया राम मैं सब जग जाने, कि सब में मैं ही हूँ। भगवान किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। अगर आप सोचिए कि हम कथा कर रहे हैं कि यहाँ पर हनुमान जी गदा लेकर अगर खड़े रहेंगे, या हम विपत्ति में पड़े हैं तो ठाकुर जी आएंगे, तो ठाकुर जी ऐसे नहीं आते हैं, किसी न किसी को माध्यम बनाते हैं। सबके घट में राम जी विराजमान है, सबके हृदय में है। ये भगवान का घर है, जो घर पसंद लगता है उस घर में वास करते हैं। तो भगवान माध्यम बना लेते हैं और अपना काम करवा देते हैं। और हम विवेक नहीं है, उसी को कहते कि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग नहीं करेंगे तो विवेक नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा कि हम यहाँ पर आए हैं तो भगवान किसी को माध्यम बनाए हैं। हमारे भैया जी कीर्तन कर रहे हैं तो भोलेनाथ माध्यम बनाकर बैठाए हैं, तो किसी न किसी को भगवान माध्यम बना के कृपा करते हैं। जैसे कठपुतली का नाच मदारी दिखाता है तो उसका सूत यानी धागा राम जी के हाथ में, राम जी के हाथ में जो मदारी है उसके हाथ में है। वो जैसे चाहे वैसे कठपुतली का नाच दिखाता है, एक हाथ ऊपर करता है, एक हाथ कमर के पास, और सूत उसके हाथ में रहता है तो मदारी है। जैसे चाहे वैसे वो नचाता है, वैसे ही हम और आप क्या है, कठपुतली हैं। और ये सूत जो है वो राम जी के हाथ में, राम जी जहाँ जाएंगे वहाँ नचाएंगे हमको आपको ले जाएंगे। इसलिए सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़िए और माध्यम ये समझ जाइए कि हमारे जो कार्य सरल हो जा रहे हैं तो भगवान की कृपा है। यहाँ पर मैं जब आने वाली थी तो कोई विघ्न बाधा नहीं हुआ, सब कार्य सरलता से हुआ, तो ये भगवान की कृपा है। आप यहाँ पर बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, तो आप अपने से नहीं हैं, आपकी कई जन्म की पुण्य अर्जित हैं, तब आप कथा की तरफ मुड़े हैं, कथा की तरफ मुड़े हैं कथा सुनने के लिए। ऐसे नहीं आएंगे, ऐसे आएंगे तो बात भी समझ में नहीं आएंगे और उठ के चले जाएंगे कि हमको बात समझ में नहीं आ रही है। तो इसीलिए सत्संग करेंगे तो आपको बात समझ में आएगी। जो राम नाम गुण गाएगा, जो कृष्ण नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जो राम नाम गुण गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा।
सच बोलना बंदे धर्म तेरा है, सच बोलना बंदे धर्म तेरा है, नेकी पे चलना कर्म तेरा है, नेकी पे चलना कर्म तेरा है, सच बोलना बंदे धर्म तेरा है, नेकी पे चलना कर्म तेरा है। जो मेरा अपनाएगा, जो मेरा अपनाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुन गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। जितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं भगवान का एक बार घोष करें, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जरा जयकारा जोर से लगाइए, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। कभी दिल तू किसी का दुखाना ना, कभी दिल तू किसी का दुखाना ना, तू कभी किसी को रुलाना ना, तू कभी किसी को रुलाना ना, हो कभी दिल तू किसी का दुखाना ना, तू कभी किसी को रुलाना ना। जो रोते हुए तू हंसाएगा, जो रोते हुए तू हंसाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा, जो राम नाम गुन गाएगा, जो राम नाम गुन गाएगा, जीवन में बड़ा सुख पाएगा। राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, एक बार आप सभी ताली बजाइए, सभी लोग कितने लोग हैं सभी लोग बोलेंगे, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। एक बार बोलिए सभी लोग, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। हमारी दीदी माँ कहती है कुछ नहीं जाएगा साथ में, बोलिए यही जाएगा, राम नाम सत्य है, यही यही देखिए यही सिखाता है हमारे पिता का। सब लोग जानते हैं कुछ नहीं जाएगा, लेकिन थोड़ा समय निकाल दीजिए भगवान के लिए। तो एक बार दोनों हाथ उठा करके सभी लोग, दोनों हाथ उठाए सभी लोग, जिसको जिसको भगवान ने दोनों हाथ दिया है, राजा राम राम राम, सीता राम राम राम, राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम राम, सीता राम राम, राजा राम राम, सीता राम राम, सीता राम राम। बोले अवध किशोरदास जी महाराज की, बोले राघवेंद्र सरकार की। तो सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है, संग चाहे तो हमको बिगाड़ दे और संग चाहे तो हमको बना दे। कहते भी हैं कि जैसा करो संग वैसा चढ़े रंग, और जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन, और जैसा पियो पानी वैसा होवे वाणी। तो इसलिए सब जगह भोजन नहीं करनी चाहिए सबके यहाँ। क्यों नहीं करनी चाहिए? लोग कोई पूछ दिया किसी के घर तो तुरंत खा लेते हैं, नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस अन्न का हमारे मस्तिष्क पर बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। कि
जैसा अन्न खाएंगे वैसा मन होगा। किसी वैसे के घर खा लिए जो कि चोरी की कमाई का पैसा लाया है, नंबर 2 की कमाई घूस का पैसा लाया है, तो उस भोजन उसकी माँ अगर बनाती है भोजन, तो वो भोजन आप खाएंगे तो आप हमेशा डिप्रेशन में रहेंगे, तनाव में रहेंगे और दिमाग आपके मन को शांति नहीं मिलेगी। इसलिए सबके घर में पानी पिए ना भोजन करें, शुद्ध भोजन खाएंगे तो हमारे शुद्ध विचार आएंगे। कहते हैं कि जो भोजन हम करते हैं उसका 99% हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। उससे भोजन से क्या होता है, मज्जा बनता है, फिर उसके बाद रक्त बनता है और उसी से हमारे भाव बनते हैं, विचार बनते हैं। भोजन हमारे दिमाग का क्या करता है, विकास करता है। इसलिए सोच समझ कर भोजन करें। और कहते हैं ना कि अरे अभी बच्चे को क्या सिखाते हैं भक्ति करना, अरे अभी तो खेलने खाने की उम्र है। अब बताइए अभी क्या भक्ति सिखा रही है। छोटे पर अगर ये बच्चे को संस्कार भरेंगे तभी ना बड़ा होकर वैसा वो संस्कारी पुत्र निकलेगा। अगर आप छोटे पर उसका ध्यान नहीं देती हैं, अब बड़ा हो जाएगा तो फिर आप उसको समझाएंगे तो आपकी बात मानेंगे, बिल्कुल नहीं मानेंगे। अगर आपका बच्चा अच्छे का संग करता है, अच्छे लड़के का संग करता है, तो उसकी संगति बच्चे की कहाँ ले जाएगी, कथा पंडाल में ले जाएगी कि चल मेरे साथ कथा हो रही है, तो वहाँ भी जाएगा तो 3 घंटा भगवान की कथा सुनेगा और अपना आत्मा कल्याण करेगा और माता पिता को भी समझेगा, पार लगाएगा। कैसे कि उसके अंदर संस्कार ही, क्योंकि धर्म की पढ़ाई इसी में पढ़ाई जाती है। माँ कुछ बोल दी, पिताजी कुछ बोल दिए, तो उसको ये नॉलेज होगा कि अरे माँ बोली तो चलिए क्या होगा, माँ तो पृथ्वी से बड़ी है, पिता आकाश से बड़े हैं, ये कथा में बताया जाता है, इसलिए चलिए बोलिए तो उससे क्या होता है। ये उसके पास जब वो दिमाग होगा ना तो वो आपकी बातों का नज़रअंदाज कर देगा और नहीं फिल्म देखेगा तो वो वैसे ही चलेगा। तो इसलिए पढ़ाई के साथ साथ बच्चे को धर्म की पढ़ाई पढ़ाइए। जो पुत्र धर्म को मानेगा वो माता पिता को भी मानेगा, और जो धर्म को नहीं मानता है ऐसे पुत्र से कभी कल्पना मत कीजिएगा कि बच्चा बड़ा होकर हमारा सहारा बनेगा, कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि खिला हुआ फूल, खिला हुआ गुलाब ही भगवान के चरण में पड़ता है। तो बच्चे को पढ़ाई के साथ साथ संस्कार भी करिए। और कहते हैं कि देखिए अपने आंखों के सामने कैसे समय निकलता जा रहा है। लड़कपन खेल में बिताया, जवानी दीवानी में आया, बुढ़ापा रोग ने घेरा, शिथिल पड़ता जाता समय, दिखता नहीं कोई सहारा, और अंत में जब कोई नहीं पूछता है तो कहता है ठाकुर जी तू मेरा मैं तेरा। इसकी व्याख्या सुनिए, कैसे उम्र बीत रही। लड़कपन खेल में, गेम खेलने में, मोबाइल देखने में, फेसबुक चलाने में, व्हाट्सएप चलाने में, इस सब में आपका लड़कपन बीत गया। आई जवानी, जवानी में दीवानापन करते हुए लड़कपन खेल में बिताया, जवानी दीवानी में आया, बुढ़ापा रोग ने घेरा। बुढ़ाई अवस्था में नाना प्रकार के रोगों से क्या होते हैं, ग्रसित हो जाते हैं। उस समय अगर सोचेंगे कि कथा पंडाल में चले, कथा सुने, तो क्या होगा, कभी कमर में दर्द नहीं बैठ पाएंगे, घुटने में दर्द, कहीं कुछ बीमारी लग गई तो हम नहीं सुन पाएंगे, सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाती है। तो अंत में जब कोई नहीं पूछता है, 2 पुत्र है तो कहते हैं कि तू सोने की ले रही है तो तू ज्यादा कर, हम चांदी की ले रहे तो हम 1 महीना करेंगे, तो 2 महीना कर, बंटवारा करने लगते हैं। जिस माता पिता ने 4 पुत्र को पढ़ा लिखा कर उसे योग्य बना दिया, वही पुत्र एक माता पिता को रखने के लिए वो माता पिता का भार बन जाते हैं, नहीं रख पाता है वो पुत्र, बंटवारा करने लगता है। तो बच्चे के अंदर जब संस्कार भरेंगे ना, तो संस्कारी पुत्र रहेगा तो कहेगा कि अरे हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे पास हमारे माता पिता रहेंगे, तू ले जा सारा था। तो उसके अंदर खूब संस्कार भरेंगे, वही आपके जीवन में उतरेगा। तो इसलिए बच्चे को भी जब कथा हो तो कथा पंडाल में जरूर ले जाए, अपने साथ जरूर ले जाए। तो अंत में जब कोई नहीं पूछता है तो ठाकुर जी से कहते हैं कि अरे ठाकुर जी तू मेरा मैं तेरा। उस समय में ठाकुर जी कहते हैं कम से कम दुख में तो तू मुझको याद किया, तो इसलिए पहले से ही मान ले कि हे ठाकुर जी तू मेरा है मैं तेरा। ये वास्तव में सत्य है कि संसार में किसी का कोई है नहीं, केवल भगवान ही एक सत्य है, ये आत्मा परमात्मा का ही अंश है। तो अंत में कहते हैं कि तू मेरा मैं तेरा। कैसे कह रही है ठाकुर जी से
कि ये जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, 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 प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, प्यारे मुरलिया वाले, बाकी मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। कठपुतली तेरे हाथ की, हम कठपुतली तेरे हाथ की, अरे चाहे तो जैसे नचाए मुरलिया वाले, चाहे तो जैसे नचाए मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। तो मुरली तेरे हाथ की, तो मुरली तेरे हाथ की, हर चाहे तू जैसे बजाए मुरलिया वाले, चाहे तू जैसे बजाए मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले, जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। बोलिए ठाकुर जी महाराज की जय। तो इसलिए ये जीवन मुरलिया वाले के हवाले, ये भगवान के हवाले जीवन है, हमारे और आपके हाथ में नहीं है। और आइए अब कथा पर ध्यान दें, कथा में प्रवेश करते हैं। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 7 कांड। कौन कौन से हैं? पहला बाल कांड, दूसरा अयोध्या कांड, और तीसरा आर्यन कांड, चौथा किष्किंधा कांड, और 5वां सुंदर कांड, और 6वां लंका कांड, 7वां उत्तर कांड। ये 7 कांड, ये 7 स्टेप है भगवान की प्राप्ति के मार्ग। 7 कांड बतलाते हैं, और ये 7 दिन हमें और आपको, ये 7 दिन ही मिले हैं। 7 दिन में ही हमको क्या होता है? इसी 7 दिन में सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, इसी 7 दिन में हमको हंसी खुशी, दुख तकलीफ, जन्म मरण, सब कुछ इसी 7 दिन में, 7 दिन में ही मिलेगा हमको आपको। और 7 दिन में राजा जो परीक्षित थे, भागवत कथा में सुखदेव जी बता रहे हैं कि जो राजा परीक्षित थे तो उनको श्राप मिला 7 दिन का, कि 7 दिन में तक्षक सर्प डस लेगा तो जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो उनको तो 7 दिन का समय मिला था कि तक्षक सर्प डसेगा तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। लेकिन हमें और आपको 1 मिनट का भी पता नहीं है कि 1 मिनट क्या करें, 1 पल का भी ठिकाना नहीं है कि पल में क्या होने वाला है। आज हम यहाँ पर हैं, कल पल में क्या हो जाएगा, कोई ठिकाना नहीं है। तो इसलिए हर सांस पर भगवान का नाम सुमिरन करते रहिए। तो ये मानस के 7 कांड है, यानी 7 स्टेप है भक्ति मार्ग के। तो इसकी व्याख्या करते हैं, 7 कांड की व्याख्या अब ध्यान से सुनिए। मानो 7
मुझे नहीं कहा। पहला बाल कांड बतला रहे हैं कि बाल कांड का अर्थ होता है अपने मन को बालक की तरह बनाइए। भगवान को पाना है तो अपने मन को बालक की तरह बनाइए। बच्चे का मन, छोटा बच्चा, आप लोग कहते हैं ना कि छोटा बच्चा ये भगवान का स्वरूप होता है, तो छोटे बच्चे का मन क्या होता है? निर्मल रहता है। और मानस में भी रामचंद्र जी क्या कहते हैं कि हमको पाना है तो कैसे मनुष्य पा सकता है? कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। कि निर्मल मन का मनुष्य मुझे प्राप्त कर सकता है। उनको छल कपट नहीं सुहाता है। छल कपट का क्या अर्थ है? थोड़ा इसकी व्याख्या करें। छल कपट कहते किसे हैं? छल कपट जैसे कि एक पत्नी है, एक पति, दोनों के घर एक मेहमान आ जाते हैं और मेहमान जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। कहते हैं ना कि मेहमानी यदि करना है ना, कहते हैं कि एक दिन के मेहमान, दूसरे दिन रहमान और तीसरे दिन बेईमान। मेहमानी करनी है तो एक दिन, तो वो मेहमान जो आए तो 4-5 दिन तक रुके थे, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पत्नी घबरा गई, करे कि जी ये तो जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्या करें, कैसे जाएंगे और इनको हम कैसे कहें जाने के लिए। तो कहती है कि ऐसा है ना कि हम सुबह आपसे लड़ाई झगड़ा करेंगे, ये देख कर सोचेंगे कि आपस में पति पत्नी लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो अब यहाँ से चलना चाहिए। तो ऐसा अपना सोचती है कि सुबह अपने पति से लड़ाई झगड़ा करती है और जब मेहमान देखते हैं तो कहते हैं कि अब यहाँ पर रहना ठीक नहीं है। अपना सूटकेस में कपड़ा वपड़ा भर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि अब यहाँ से चलें। तो पत्नी कहती है कि जी सुनिए ना, ये जा रहे हैं तो कहेंगे ना कि हम तैयारी जब किए तो एक बार भी कोई नहीं बुला रुकने के लिए, तो आप जाइए, एक बार कह दीजिए कि आज रुक जाइए, कल जाइएगा। तो पतिदेव जी जाते हैं तो उनका सूटकेस पकड़ लेते हैं, कहते हैं कि अरे आज रुक जाइए ना, कल जाइएगा। अरे नहीं हो गया 5-6 दिन, अब रहना ठीक नहीं है। तो अरे नहीं आज रुक जाइए ना, कल जाइएगा। जो रात वहाँ बिताएंगे वो रात यहाँ बिता लीजिए, आप रुक जाइए, आज के दिन रुक जाइए, हमारे कहने से रुक जाइए। कई बार मतलब दबाव डाले तो वो अपना रुक गए। अब जब घर में गए तो पत्नी बोलने लगी एकदम गुस्सा में कि आप ही भोजन बनाइएगा, हम नहीं बनाएंगे। बोले क्यों? कह रहे इतना बोले थे कहने के लिए, एक बार बस कहे थे कि हल्का में कह दीजिएगा कि आज रुक कर जाइएगा। तो इतना दबाव डाल दिया कि एकदम सूटकेस पकड़ के रख लिए, अब हम भोजन जो नहीं बनाएंगे। खूब गुस्से में अपना बोल रही हैं। तो इसको क्या कहते हैं? छल कपट। मुख में राम बगल में छुरी। वही आदमी अच्छा होता है जो मुख पर सत्य बोलता है, जो अंदर वो बाहर है। तो ऐसा मनुष्य भगवान को प्राप्त कर सकता है। इसको छल कपट कहते हैं कि आपकी वाणी पर कुछ है, अंदर कुछ है। तो ऐसा मनुष्य भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता है, ना भगवान उसको पसंद करते हैं। तो बाल कांड का अर्थ है कि अपने मन को निर्मल बनाइए तो भगवान की प्राप्ति होगी। और दूसरा बतलाते हैं अयोध्या कांड। अयोध्या कांड का अर्थ होता है कि किसी से युद्ध नहीं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं, सबसे प्रेम कीजिए। आपका कोई बैरी है, आपसे कोई दुश्मनी लिया है, आपसे बैर मानता है तो माने, लेकिन आप प्रेम कीजिए, सबसे प्रेम कीजिए। कहते भी हैं कि